ट्रंप के ऐलान के बाद आईआरजीसी की धमकी को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि जहां से यूएस का हमला वहां पर मिसाइल दागेंगे और यूएस के हर मददगार को अब सजा भुगतनी होगी। ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद आईआरजीसी ने धमकी दे दी है और इस धमकी में कह दिया है कि यूएस जहां से हमला करेगा सीधे वहीं मिसाइल दागेंगे और यूएस के हर मददगार को सजा भुगतनी होगी। करूं इसको लेकर सवाल, उससे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया। मनीष, वापस आपके पास आ रही हूं। आप हमेशा ये कह रहे हैं कि ये शोक सभा के नाम पर, पूरे हफ्ते भर के कार्यक्रम के नाम पर ईरान ने जो शक्ति प्रदर्शन किया है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो नारे लगे हैं वही टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं। अब ये देखिए आईआरजीसी और सत्ता को लेकर, क्योंकि ये सत्ता अच्छी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में कह दिया। इस बात को तो एक्सपर्ट्स कई दिनों से कह रहे हैं कि सत्ता और आईआरजीसी का ये रुख एक सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। देखिए, ट्रंप की आप भाषा सुनिए। अभी जो हमने दर्शकों को सुनाया कि ट्रंप के बयान को, आप उस बयान में जो इस्तेमाल हुए शब्द को सुनिए। वो अंग्रेजी में गाली गलौज कर रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात दिल पर लगी है। यहाँ खुन्नस इस बात का है कि तुम लोग अब मुझ पर कैसे चढ़ रहे हो, तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। ट्रंप निजी तौर पर दुखी हैं। अभी तक तो वो अमेरिका के नाम पर, मागा के नाम पर तमाम चीजें कर रहे थे। अब उनको निजी तौर पर दुख पहुंचा है। उनको लगा कि कहां तो मेरे जयकारे लगने चाहिए थे, ईरान में भी लगने चाहिए थे, अमेरिका में भी लगने चाहिए थे। यहां कहीं कुछ नहीं हो रहा, उल्टे मुझे मारने की बात आ रही है। और आप सुनिए उनकी भाषा क्या है कि ईरान के लोग जो है वो बहुत सिख पीपल हैं। मनीष, इसमें दो नाम लिए उन्होंने। उसमें कुशनर का दोबारा नाम ले रहे हैं, विटकॉफ का दोबारा नाम ले रहे हैं मध्यस्थ के रूप में। क्या ये भी एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है क्या कि जब भी जेडी वेंस एंटर करते हैं तो बातचीत होती है और जब ट्रंप इन दोनों का नाम जपना शुरू करते हैं तो युद्ध होता है? बिल्कुल, एक कारण तो बड़ा सा यही है कि लगातार ईरान की तरफ से ये कहा ही जाता है कि ईरान और अमेरिका की जंग के पीछे असली वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर है, जो कि इस बातचीत में हैं। और वैसे भी देखा जाए तो जेरेड कुशनर को इजराइल का और यूएई का बेहद करीबी कहा जाता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ईरान के साथ इन मुल्कों के कैसे रिश्ते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जेडी वांस अपने पॉलिटिकल करियर के लिए चाहते थे कि इस वक्त लंबे समय तक युद्ध में ना जाया जाए। लेकिन देखिए, सीधी सी बात है कि ईरान तो तैयार बैठा ही है। ईरान को दरअसल इस वक्त ये लगता है कि वो अब एंटी अमेरिका गुटों को का नेतृत्व कर सकता है। रूस नहीं, चीन नहीं, नॉर्थ कोरिया नहीं, बल्कि ईरान ऐसा नेतृत्व कर सकता। अब इसकी वही बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई बार पूरी की पूरी सभ्यता को मिटा देती है। वही यहां पर होने की बिल्कुल सवाल यही है कि ये साहस है या दुस्साहस है। ये दोनों में एक फर्क होता है। क्या ईरान इस वक्त साहस दिखा रहा है या फिर इस तरह के कदम उठाकर दुस्साहस कर रहा है? और देखिए, कतर ने ईरानी हमले की निंदा की है। एक और जानकारी आपको दे दें, रिएक्शंस आने शुरू हो गए। बहरीन और कुवैत पर हमले की निंदा की गई है कतर की तरफ से। तो एक तरीके से कतर का ये रिएक्शन स्वाभाविक ही है और एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। कतर ने जो ईरान की तरफ से हमले किए गए उसकी निंदा की है। शिवाज सर हमारे साथ जुड़े। शिवाज सर, ये सारी बातें अपनी एक तरफ और बात इजराइल की, नेतन्याहू की एक तरफ। नेतन्याहू पहले भी सही थे, आज भी सही हैं और लगता है आने वाले समय में भी सही रहेंगे। वो कह रहे हैं कि जंग रुकेगी नहीं, जंग तो चलती रहेगी, कोई साथ आए ना आए। वो पहले से ही राइटिंग ऑन द वॉल्स, वो देख पा रहे हैं कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये एमओयू, ये पीस डील हमें माइनस करके कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। देखो रवि, एक बात तो सच है कि जो नेतन्याहू कभी नहीं चाहते ये युद्ध रुके, क्योंकि उसकी अपनी भी डोमेस्टिक कंपल्शन है। अगर आपको पता है, अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल में और वहां पर हार्ड लाइन चाहते हैं कि वो एक बहुत ही सख्त रूप लें और हिजबुल्लाह के अटैक करते रहें और सदर लबनान से उनको बिल्कुल आप लिटानी नदी से आगे ले जाएं। तो एक बात है कि ईरान के ऊपर हमले जो अब करेगा अमेरिका, वो तो एक प्रकार डिक्टेट इजराइल शुरू से कर रहा था। इजराइल तो रुकने वाला नहीं था, अमेरिका की नहीं सुन रहा था। और अब दोबारा सीज फायर टूट जाता है और एमओयू खत्म हो जाता है, दोबारा हमले होते हैं, तो नेतन्याहू के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। नेतन्याहू तो पहले भी रूल आउट कर दे सर, क्योंकि ईरान भी पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान के इसी बयान को लेकर आगे आपसे सवाल करूं, जिससे साफ कह दिया कि जो अमेरिका की मदद करेगा वो भी हमारे निशाने पर होगा। हालांकि यूरोपियन यूनियन एविएशन एजेंसी की एडवाइजरी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एयरलाइन कंपनीज को यह एडवाइजरी 31 अगस्त तक ईरान और इराक के एयर स्पेस में उड़ान ना भरे। भारद्वाज सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि ये एक और बड़ी खबर है, 31 अगस्त तक
ईरान और इराक के एयर स्पेस में उड़ान ना भरे, और इस ऐलान के बाद ही एविएशन एजेंसीज के एयरलाइन कंपनीज को ये एडवाइजरी। संजय सर, देखिए सुरभि, बात साफ साफ है कि ये बात आप मान के चलिए कि ईरान के पास अभी वो कैपेसिटी है कि जिस तरीके से पहले भी जब फरवरी में इन्होंने बहरीन, कुवैत और बाकी जो अमेरिकन जो ठिकाने हैं उन पे सीधा सीधा अटैक किया था। तो ये मान के चलिए कि अगर ये, और दूसरा कि एमओयू का मुझे लगता नहीं ग्राउंड पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हकीकत में हो पाया है। वही नॉर्मल्स आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे हैं, उसी तरीके से बयानबाजी चल रही है। वही कतर की वार्ता फेल हुई थी, दोबारा कतर में हुई, वो आगे वार्ता बढ़ी नहीं। तो ये बात मान के चलिए कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं दे आर वेरी कॉन्शियस है कि ईरान किसी हद तक जा सकता है अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। तो ये एडवाइजरी जो बिल्कुल, तो जो बात आपने कही कि एमओयू धरातल पर तो उतर ही नहीं पाया, और शायद उसकी वजह यही है जो एक टर्म में बार बार कहता हूं कि ऑस्ट्रिच डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। रियलिटी को देखने की जगह अपने मनपसंद जगह पे अपना सिर घुसाए हुए थे। रियलिटी यही है कि जब तक प्रॉक्सीज का अंत नहीं होगा, परमाणु मुद्दे पर बात नहीं होगी, मिसाइल प्रोग्राम पे बात नहीं होगी, ये युद्ध ना तो नेतन्याहू रुकने देंगे और ना ही ट्रंप इसको रोक पाएंगे।